पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद ममता सरकार चौतरफा घिरी है। मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीमें हिंसा का एक एक सच जानना चाहती है और जमीनी दौरा भी कर रही है। इस बीच राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस भी एक्शन मोड में आ गए हैं। शुक्रवार को वे सबसे पहले मालदा पहुंचे और राहत शिविरों में दंगा पीड़ितों से मुलाकात की और बात की। साथ ही शनिवार को भी वो मुर्शिदाबाद दौरे पर गए और वहां भी उन्होंने जाकर तमाम लोगों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की। वहीं मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद पहुंची और इस दौरान विजया राहटकर ने तमाम पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। अभी तो जिस क्षेत्र में मैं गई थी, लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी हैं। ये विश्वास उनको मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको हमने बरकरार रखना चाहिए, उनके साथ लगातार बात और उनको धैर्य भी देना चाहिए। एक्शन के बारे में क्या क्या सुने आपने? आज उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं करी है, पर ऐसी अनेक चीजें वो बता रही है। मुझे लगता है कि हमने उनको बात करने के लिए समय देना चाहिए और थोड़ा सा उनको खुद को भी संवरने के लिए हमने समय देना चाहिए, पर हम लगातार हम उनके साथ रहेंगे। इन लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, मतलब धमकी दिया जा रहा है कि जब तक बीएसएफ है तब तक आपका जान बचा हुआ है। बीएसएफ कितना दिन रहेगा? अगर वो एक बार चला जाएगा तो हम दोबारा आपको देख लेंगे। तो इस तरह का जो बदलाव, मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी देश की ये बेटियां है, हमारे देश की ये महिला है और इस देश में सिर्फ हमेशा महिलाओं का सम्मान और सम्मान ही हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई धमकियां देखे हुए काम नहीं चलेगा। ये महिलाएं अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान के साथ रहेगी। मैडम, आप एक्शन लेंगे? हमारे पास जो अधिकार है और जो हमने देखा है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट अब इस विजिट के बाद बन जाएगा और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट हम एक बार तैयार करके बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपके पास कितना कंप्लेन, मतलब वहाँ पे आपने बात किया, मैम अभी तक कितना कंप्लेन आपको मिला प्राइमरीली? अभी एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैं वहाँ पे लगभग हर घर के पास मैं जाकर आई हूँ और सैकड़ों से भी ज्यादा कंप्लेंट्स वहाँ पे मुझे दिख रही है। इतना ही नहीं तो मैंने अभी भी अनेक महिलाओं को मैं मिली हूँ, बच्चों को भी मिली हूँ। तो ये संख्या तो बढ़ती जा रही है, लोग मिलने के भी लिए भी आ रहे हैं। मैम, एक सवाल आपके लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जितना वीडियो फैल रहा है सब फेक, और जो ट्वीट भाजपा नेता सुकांत मजुमदार, चाहे दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जितना भी ट्वीट वीडियो किया है उन्होंने सीधा तौर पर कह दिया कि सब झूठ है, सब फेक है। लेकिन आज आपने आंखों देखा हाल, उसका मुआयना किया, तो उसके बाद क्या लगता है कि सच में वो जो वीडियो, भयंकर सब वीडियो, वो फेक था? देखिए, मैं इस विषय पे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं इतना बात जरूर कहूंगी कि मेरी कमिटमेंट इन सभी महिलाओं के पक्ष में है, इनके सम्मान के लिए है और इनकी सुरक्षा के लिए है। हम वो करते रहेंगे। जल्द आप लोग एक्शन लेंगे मैडम? अभी और भी हम उनको मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बार इस सभी डिटेल्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। मैम, एक फैमिली से आप मिले जिनका पति और उनका बेटा को साथ में मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, उनसे आपका बातचीत हुआ, उनका जस्टिस के लिए आप लोग कितना दूर आगे जाएंगे? आगे कोई कार्रवाई? देखिए, उनके ऊपर जो गुजरी है, ये इतनी तकलीफ झेलना ही बहुत ही तकलीफ वाली और बड़ी बात है। उस माँ का दर्द, उस पत्नी का दर्द मैं बयान नहीं कर सकती, पर एक बात जरूर है कि उनको न्याय मिलने के लिए हम आखिर समय तक हम उनके साथ रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे।
वहीं दूसरी ओर राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी फुल ऑन एक्शन मोड में हैं और उन्होंने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। साथ ही मीडिया के सामने भी उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। It's an extension of yesterday's visit. I will be meeting more places and also seeing the affected people. They said it was there earlier. Then they had some protection. Now they don't have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them, feel free to talk to me directly. The direct phone number has also been given. We will be in touch with them. Certainly, very effective, proactive steps will be taken. So what they need is, they said we want justice. They will get justice. We want peace. They will have peace. Certainly, we will do everything that is possible to give them a sense of security. So all their complaints I have listened to. I will analyze it. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. Larger issues we will address separately. I am not here to talk to press. I have been doing my relief operations for 7 days. আমি এটা নিয়ে বাকি কিছু কথা বলবো না। থ্যাংক ইউ। Situation is under control, sir. Situation as of now, police and central forces are both here. You can understand. फोर्सफुली এখানে পুরোপুরি পিস রাখা আছে। ऐसा नहीं आ रहा, भयंकर। कोई महिला के पति गया, बेटा गया, कोई महिला के बेटा का गया, सबका ऐसा करके घर से निकाल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर के तरह उनको कुपा के काटाया गया। उसका भयानक है। ऐसा मामला बंगाल में हुआ क्या हम नहीं जानते हैं। पहला बार देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता है। सरकार को इसका जिम्मेदारी लेना है। बहरहाल पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में ठन गई है और लगातार अब पीड़ितों से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। मुर्शिदाबाद मालदा वो जगह है जहां राहत शिविरों में मुर्शिदाबाद से आए हिंदू ठहरे हैं और लगातार उनसे मुलाकात का दौर भी जारी है। लाइव इंडिया हर्पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।